आज हम पढ़ने वाले हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के बारे में। इससे पहले हमने इंडिविजुअल साइड प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जिसके अंदर हम अलग अलग टाइप के बॉर्डर और उस पर कलर लगा पा रहे थे। यहाँ पर यही काम सब एक ही जगह पर कर सकते हैं हम, जैसे कि बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल और बॉर्डर कलर किस तरीके से लगाए जाते हैं, ये हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के माध्यम से देखेंगे। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, जहाँ पर ये एक पैराग्राफ यहाँ पर मैंने टैग लिया हुआ है और ये कुछ कंटेंट यहाँ पर मैंने लिया हुआ है। ठीक है, ये आप कुछ भी रख सकते हैं और ब्राउज़र का इंटरफेस दिखाते हैं। ये इस तरीके से यहाँ पर हमारे वेब पेज पर नज़र आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर इसी एलिमेंट पर और इस टेक्स्ट पर हम किस तरीके से शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए हम अपने हेड सेक्शन में चलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर मैं लिखूँगा सबसे पहले एलिमेंट का नेम, जैसे कि हमारा पी ही है ना, और इसके बाद यहाँ पर CSS प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू, जैसे कि मुझे चेंज करना है, जैसे कि मुझे रखना है बॉर्डर लेफ्ट और इसका विड्थ देना मुझे 6px। ठीक है, और यहाँ कर दिया मैं सॉलिड रेड। ठीक है, देखते हैं क्या असर होता है। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि यहाँ पर मैं लेफ़्ट भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसकी विड्थ भी दे रहा हूँ कितनी मुझे रखनी है, और मैं सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, सॉलिड भी कर रहा हूँ और यहाँ रेड भी कर रहा हूँ। मतलब जो काम हम इससे पहले अलग अलग लाइंस में किया करते थे, अब यही काम हम एक सिंगल लाइन में कर पा रहे हैं। यही होती है आपकी शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड जैसे कि हम बोलते हैं ना, किसी काम को जल्दी करने को शॉर्टकट बोलते हैं, तो ये उसी से बना है शॉर्ट हैंड। तो किस तरीके से आप अलग अलग लाइन में न लिखने के बजाय एक ही लाइन में सभी चीज़ों को मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, यानी शॉर्टकट तरीके से। देखते हैं यहाँ पर क्या असर होता है, क्या ये सब चीज़ें इस पर अप्लाई हो रही हैं। लेफ्ट में देखो, यहाँ पर ये इसका कलर आप देखेंगे रेड भी है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, इसका कलर रेड भी है, ये सॉलिड भी है, और इसकी जो विड्थ है वो कितनी रखी है मैंने, 6px। तो इतना इसका विड्थ भी यहाँ पर नज़र आ रही होगी, इसकी मोटाई। तो आप खुद समझ जाएंगे कि यहाँ पर हमने एक ही लाइन में ये सारी प्रॉपर्टी को अप्लाई कर लिया, अलग अलग करने के बजाय। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरे सेक्शन पे भी ऐसा कुछ करके देखते हैं, जैसे कि मैं इस बार बॉटम पर करके देखता हूँ। ठीक है, तो मैं इसी हिस्से को कर लूँगा कॉपी, और इसके बाद कंट्रोल V से मैं पेस्ट कर दिया, और जहाँ लिखा लेफ्ट वहाँ कर दूंगा मैं बॉटम, BOTTOM। ठीक है, बॉटम। और यहाँ पर आप चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो यही रहने देते हैं, और आप चाहें तो इसकी विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। अब मैं देखता हूँ क्या असर होता है इस पर। आप देखेंगे बॉटम में इतनी ही विड्थ के साथ में क्या आ रहा है, हमारा एक बॉर्डर जनरेट हो रहा है, और जिसका स्टाइल कौन सा है, सॉलिड रेड। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरे सेक्शन में कर सकते हैं, जैसे कि अब मैं इस बार टॉप में करता हूँ। तो मैं कॉपी तो किया हूँ ही, मैं इसी को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कर देता हूँ ब्लू, और यहाँ पर लेफ्ट की जगह पर कर देता हूँ राइट या टॉप, कुछ भी ले लेता हूँ मैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए टॉप ले लेता हूँ मैं। ठीक है, टॉप कर दिया, या जिस भी साइड में आपको लगाना है वो आप बताएंगे। और यहाँ पर मैं कलर का नेम चेंज कर देता हूँ, जैसे कि मैंने कर दिया ब्लू। देखते हैं क्या असर होता है इस पर। आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर का आ रहा है। ठीक है, लेकिन लेफ्ट साइड में मैंने कुछ नहीं लगाया हुआ है अभी, है ना। टॉप में लगाया हुआ है, बॉटम में लगाया हुआ है, लेफ्ट में लगाया हुआ है। इस बार राइट में करके देखते हैं। ठीक है, यानी इस साइड में। और यहाँ पर कलर का नेम देते हैं ब्लू, इसे भी ब्लू रख देते हैं, या जो आप कलर अपने हिसाब से रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लेफ्ट की जगह पर कर दूंगा मैं राइट। देखते हैं क्या असर होता है हमारे ब्राउज़र पर।
देखेंगे यहाँ पर आपका राइट साइड में ब्लू कलर का ही आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने कंटेंट पर बॉर्डर लगा सकते हैं और उसकी विड्थ सेट कर सकते हैं, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब इस कंटेंट के अंदर मैं चाहता हूँ यहाँ भी कलर नज़र आए, ठीक है। तो यानी बॉर्डर के अंदर, तो इसके लिए लिखूंगा मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड हाइफन कलर, और कलर का नेम दे देता हूं मैं लाइट ग्रे, ठीक है, और सेमीकोलन। देखते हैं क्या असर होता है इस पर। देखेंगे लाइट ग्रे आपको नज़र आ रहा होगा कलर, पहले वाइट था, अब यहाँ पर लाइट ग्रे नज़र आ रहा है। कंटेंट थोड़ा कम है, मैं कंटेंट थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। तो इसके लिए मैं करता हूँ यहाँ से कंटेंट नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, इसी कंटेंट को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं इस कंटेंट को ही यहाँ से किया मैं कॉपी, और इसी के आगे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं, नहीं तो आपकी जो टॉपिक है वो कवर तो हो ही रहा है, ठीक है, आपको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये थोड़ा सा बेटर नज़र आएगा, मैं इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आपको अलग अलग लाइंस में प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू को लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही जगह पर एक ही लाइन के अंदर, और जो हमने इससे पहले सभी प्रॉपर्टी को पढ़ा था उसको अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि हम इस केस में कर पा रहे हैं। इसको लेफ़्ट, इसका विड्थ भी सेट कर रहे हैं, बॉर्डर का स्टाइल भी बता रहे हैं, और उसका कलर भी, ठीक है। इसी तरीके से हमने नीचे भी ऐसा ही लाइंस में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी।